नमस्कार जोहार दोस्तों, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर जनवरी से जून पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट पढ़े थे। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे भारत के रामसर स्थल टाइगर रिजर्व क्षेत्र पढ़ेंगे, जो नया टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना, और बाद गगना रिपोर्ट पढ़ेंगे और सब आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की रामसर स्थल। रामसर स्थल मतलब आर्द्रभूमि। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ईरान के रामसर एक शहर है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। कब? 2021 में। कितना? 1971 में हुआ था। सॉरी, 1971 में एक सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि रामसर में। ईरान के कहाँ? ईरान के एक रामसर स्थल है, वहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। किसके लिए हुआ था? आर्द्रभूमि के लिए। ठीक है, आर्द्रभूमि के संरक्षण करने के लिए हुआ था। ठीक है, ईरान में हुआ था, रामसर के स्थल, रामसर शहर में 1971 में। वो दिन से इसको रामसर स्थल के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, समझौता हुआ था 1975 में, लागू हुआ था समझौता। इसमें भारत 1982 में शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में। ठीक है, विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं, यानी आर्द्रभूमि है। ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर में शामिल हो चुके हैं। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई तक भारत में 42 रामसर स्थल शामिल हो चुके हैं। कितना? जुलाई तक कितना हुए हैं? 42 रामसर स्थल भारत में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, 42 रामसर स्थल भारत के शामिल हो चुके हैं जुलाई तक। ठीक है, 2020 में भारत के 5 आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। कितना? 5 गो रामस्थल हैं, रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण में शामिल किया गया। किसमें? आर्द्रभूमि को रामसर में शामिल किया गया है। रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कितना? भारत के 5 आर्द्रभूमि को। कौन कौन है? पहला, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला। दूसरा, कांवड़ताल बिहार। दूसरा, कांवड़ताल बिहार का कहाँ का है? बिहार का। बीपीएससी के लिए देख लीजिएगा, बीपीएससी भी आ रहा है, 67th बीपीएससी, इसलिए थोड़े ध्यान दीजिएगा इसमें। कांवड़ताल कहाँ? बिहार। बिहार के कांवड़ताल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार के आर्द्रभूमि को जो कांवड़ताल में है उसको और रामसर में, रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तीसरा है लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील। चौथा, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। कहाँ? सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। और त्योसोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख का। 5वां नंबर में है त्योसोकर आर्द्रभूमि कहाँ का? लद्दाख का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें है त्योसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख 5वां है। पहला हमारा आसन कंजर्वेशन और 5वां है त्योसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख। दूसरा, कांवड़ताल बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश और त्योसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख। चलिए, भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड जो है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड कहाँ? पश्चिम बंगाल। सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड भारत का जो सबसे छोटा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और एकमात्र भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है हरिके बैराज है। कौन सा है? हरिके बैराज। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि जो रामसर स्थल में शामिल हुआ है वो हरिके बैराज है। ठीक है, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि है। ठीक है, वो हरिके बैराज है। कौन है? हरिके बैराज है। ठीक है, रामसर में शामिल प्रथम स्थल जो कौन था? रामसर में जो प्रथम स्थल जो शामिल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया का था, 1974 में शामिल हुआ था। उसका नाम था कोबोर्ग। क्या नाम था? कोबोर्ग। ऑस्ट्रेलिया का नाम था कोबोर्ग का, कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में शामिल हुआ। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। रामसर स्थल में शामिल होने वाला प्रथम जो जगह था, आर्द्रभूमि था, वो था कोबोर्ग प्रायद्वीप। कौन? कोबोर्ग प्रायद्वीप। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, कोबोर्ग आर्द्रभूमि प्रथम रामसर स्थल में शामिल होने वाला। सबसे अधिक कहाँ का है? यूके का है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, अंग्रेज लोग, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018। ठीक है, यह प्रकाशित हुआ था
21 दिसंबर 2020 को तेंदुआ गणना रिपोर्ट 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से ही जारी हुआ था। क्या नाम से जारी था? स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से जारी किया गया था 21 दिसंबर 2020 को। ठीक है, जारीकर्ता कौन था इसका? पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया था। भारत में कुल तेंदुआ, इसके अनुसार भारत में कुल तेंदुआ 12,852 पाए जाते हैं। 14-18 में आबादी में 60% की वृद्धि हुआ। 2014 से लेकर 2018 तक भारत में तेंदुआ में कितना वृद्धि हुआ? 60% की वृद्धि हुआ है। कितना? 2014 से 18 में आबादी में 60% की वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से कहाँ? क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुआ। कितना? मध्य भारत और पूर्वी घाट में कितना? 8,071। ठीक है, 8,071 तेंदुआ पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य भारत और पूर्वी घाट में, क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, लेकिन प्रथम स्थान में तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रथम स्थान तेंदुआ पाए जाते हैं MP में, मध्य प्रदेश में। कितना? 3421 पहला है। ठीक है, दूसरा कर्नाटक 1782, तीसरा महाराष्ट्र 1690, चौथा तमिलनाडु 878, पांचवा यूपी 316, छठा नंबर में बिहार है हमारा। छठा नंबर में बिहार है तेंदुआ में। कितना है? 98। और झारखंड का 7वां स्थान है। ठीक है, तेंदुआ में झारखंड का स्थान क्या वहाँ? 7वां JPSC के लिए देख लीजिएगा। JPSC और 67 BPSC के लिए, BPSC के लिए देख लीजिएगा। बिहार तेंदुआ की गणना में कितना नंबर पर? 6ठा नंबर में। और झारखंड 7वां नंबर में। ठीक है, नोट 2018 के तेंदुआ रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2018 तक तेंदुआ की गणना हुआ है ये है। ठीक है, 2018 तक। कहाँ तक? 2018 तक तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार, यानी 2018 तक इसका गणना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। ठीक है, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। ठीक है, जारी कौन किया? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। जारी कौन किया? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कोविड-19 के कारण 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के चपेट में आए हैं। कितना? 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के चपेट में आए हैं कोविड-19 के कारण। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण 115 मिलियन से अधिक लोग पूरे विश्व में, कहाँ? पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के चपेट में आए हैं। अब 500 मिलियन से अधिक बच्चे जो स्कूली शिक्षा से दूर हो गए हैं। कितना? 500 से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021। जारी कौन किया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जिसे जारी किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जो जारी हुआ केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला? वाटर बेरियल को मिला। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 जो हुआ, इसमें पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? वाटर बेरियल को मिला। ठीक है, अब आगे आते हैं। समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, समुद्री शैवाल पार्क। थैला बैंक, बढ़ते प्रदूषण के कारण लखनऊ नगर निगम द्वारा थैला बैंक जारी किया गया। क्या? थैला बैंक। ठीक है, अन्य प्लास्टिक वहाँ की जाके जमा करना है। लखनऊ नगर निगम द्वारा थैला बैंक का जमा किया जा रहा है। परागकण पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। भारत का पहला परागकण पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में।
क्या स्थापित किया जा रहा है? भारत का प्रथम परागकण पार्क, ठीक है, भारत का प्रथम है, ठीक है, परागकण पार्क या पोलिनेटर पार्क, दो जो भी बोले एक ही है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में, ठीक है। आगे आते हैं, मैंग्रोव वनस्पति रिपोर्ट क्षेत्र, ठीक है, मैंग्रोव वन, ठीक है, वनस्पति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर इसे तैयार किया गया है। इसमें मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है वो पढ़ेंगे, कितना मैंग्रोव वन है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है? 4975 वर्ग किलोमीटर में देश में कुल मैंग्रोव वन फैला हुआ है, ठीक है। कितना? देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है? 4975 वर्ग किलोमीटर में, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर, ठीक। चलिए, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितना मैंग्रोव है? 0.15%, यानी 0.15% क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कितना? 42.45%, यानी 42.45%। कहाँ है सबसे अधिक मैंग्रोव वन? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ? गुजरात में। मैंग्रोव वन में जो सबसे अधिक वृद्धि हुआ वो कहाँ हुआ? गुजरात में। मैंग्रोव वन में सबसे जो अधिक वृद्धि हुआ, कहाँ वृद्धि हुआ? गुजरात में। कितना में? 37 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है, ठीक है, कहाँ? गुजरात में। द्वितीय स्थान में वृद्धि जो हुआ वो महाराष्ट्र में 16 वर्ग किलोमीटर में हुआ, ठीक है। और द्वितीय स्थान में जो मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में 16 वर्ग। मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ? गुजरात में। द्वितीय स्थान में गुजरात में जो वृद्धि हुआ महाराष्ट्र में हो, ठीक है। अब चलते हैं मैंग्रोव वन में नंबर 1 कौन है? मैंग्रोव वन में नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। कितना? 2112 वर्ग किलोमीटर में है। कितना? 2112 वर्ग किलोमीटर। कहाँ? पश्चिम बंगाल। दूसरा गुजरात 1177 वर्ग किलोमीटर। तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप 616 वर्ग किलोमीटर। चौथा आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर। पांचवा महाराष्ट्र 320 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी कौन किया? IQAir संस्था। कहाँ की संस्था है ये? IQAir संस्था। ये IQAir संस्था जो है स्विट्जरलैंड की संस्था है, ठीक है। IQAir संस्था कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की संस्था है। विश्व के 30 को प्रदूषित शहर को चुना गया, उसमें से भारत के कितना है? 22 शहर भारत के अकेले हैं। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के अकेला 22 शहर है। कितना? 22 शहर है, ठीक है। विश्व में राष्ट्रीय राजधानी में कितना? कौन से में? राष्ट्रीय राजधानी में। विश्व के राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली का स्थान जो है प्रथम स्थान है। दिल्ली का क्या स्थान है? प्रथम स्थान। किसमें में? राष्ट्रीय राजधानी में। क्या? कहाँ पर? विश्व में। पूरे विश्व में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली का प्रथम स्थान है सबसे प्रदूषित शहर में, ठीक है। और सबसे प्रदूषित में दिल्ली का स्थान क्या है? प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में अगर पूछेंगे दिल्ली का स्थान क्या है पूरे विश्व में, तो पहला स्थान दिल्ली का पाया जाता है। और गाजियाबाद का दूसरा, जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है, वो दूसरा स्थान पाया जाता है, ठीक है। और सबसे प्रदूषित शहरों में आते हैं तो होतान शहर आता है। कहाँ का है? चीन का होतान शहर है। कहाँ? चीन का होतान शहर सबसे प्रदूषित शहरों में। सबसे प्रदूषित शहरों में चीन का होतान शहर। होतान शहर कहाँ का? चीन का सबसे प्रदूषित शहर होतान, चीन। गाजियाबाद दूसरा और दिल्ली का 10वां नंबर। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली प्रथम स्थान है, ठीक है। और सबसे प्रदूषित देश में बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश में कौन है? बांग्लादेश। और भारत का स्थान क्या है प्रदूषण में? तीसरा स्थान। और कम प्रदूषण में प्लूटो रिको है। कौन सा देश? प्लूटो रिको देश है। प्लूटो रिको एक देश है, वो पहला सबसे कम प्रदूषित देश में है, ठीक है। हमारा भारत का स्थान तीसरा है और प्रथम स्थान बांग्लादेश का प्रदूषण में। अब आते हैं आगे। भारत 2 नए टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है, ठीक है। कौन कौन है? पहला श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई तमिलनाडु है। कौन सा है? विल्लीपुथुर मेगा मलाई। श्री विल्लीपुथुर मेगा मेलाई भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व बना। भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व बना। पहला विल्लीपुथुर मेगा मलाई तमिलनाडु में बना है और दूसरा कहाँ बना है? राजस्थान में, ठीक है। पहला श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई तमिलनाडु जो भारत का 51वां है। भारत का क्या है? 51वां है, ठीक है। भारत का 51वां है, ठीक है। 51 ठीक है।
भारत का 51 बना कौन? श्री विल्लीपुतूर मेघामलय टाइगर रिजर्व, कहाँ? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का 5वां, तमिलनाडु का 5वां बना है और पूरा भारत का 51वां बना श्री विल्लीपुतूर मेघामलय टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आता है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा झारखंड वाला रामगढ़ नहीं, ये रामगढ़ राजस्थान वाला रामगढ़ है, ठीक है। ये कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। भारत का कैवां बना? ये 52वां बना। भारत का कैवां? 52वां बना। कैवां बना? 52वां बना, ठीक है। भारत का 52वां और राजस्थान का 4था बना है, ठीक। राजस्थान का 4था और भारत का 52वां, ठीक है। अब आते हैं 4था वन प्लेनेट सम्मेलन, ठीक है। 4था वन प्लेनेट सम्मेलन, ठीक, कहाँ हुआ? किसके लिए हुआ? जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटी समय जैव विविधता अधिक पाया जाता है, ठीक है। अगरते हैं जैव विविधता संरक्षण को ध्यान देने के लिए, ठीक है। इसका आयोजन हुआ था फ्रांस द्वारा, हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरूर है, फ्रांस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, कहाँ पे? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। इसमें यूएनओ और विश्व बैंक सहयोग किए थे, ठीक है। 4था वन प्लेनेट जो सम्मेलन हुआ था उसको जो सहयोग करता है यूएनओ है और विश्व बैंक है, ठीक है। जनवरी 2021 में ये सम्मेलन हुआ था। जनवरी 2021 में 4था वन प्लेनेट सम्मेलन जनवरी 2021 में कहाँ हुआ था? फ्रांस द्वारा हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहयोग करता यूएनओ और विश्व बैंक। उद्देश्य क्या था? पृथ्वी पर जैव विविधता हेतु ध्यान केंद्रित करना। क्या था? पृथ्वी पर जैव विविधता, पृथ्वी, उद्देश्य क्या था इसका? पृथ्वी पर जैव विविधता हेतु ध्यान केंद्रित करना। इसका थीम क्या था? थीम पूछ देगा। 4था जो तो क्या पूछेगा? 4था वन प्लेनेट सम्मेलन का थीम क्या था? तो थीम वही था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर क्या था? थीम था, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या था? वही कोविड-19 है। कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान देना, ठीक है। कोविड-19 के कारण, कोविड-19 महामारी में, ठीक है, अर्थव्यवस्था, सबका अर्थव्यवस्था जमाडोल हो गया है। प्रकृति के क्या महत्व है इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था, ठीक है। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम सम्मेलन, ठीक है, पेरिस में हुआ था। कब? 2007 में हुआ था। कब? 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे भारत में आए कुछ चर्चित तूफान। इसमें कौन कौन सा भारत में तूफान आया, एकदम चर्चित तूफान था? पहला यास था, जो मई 2021 में आया। इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया था। यास का, यास तूफान का नामकरण ओमान द्वारा किया था, मई 2021 में आया। प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारत। कौन कौन था? पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत इसको प्रभावित क्षेत्र थे। किसका? यास का। मई 2021 में आया, नामकरण ओमान द्वारा किया गया था यास चक्रवात का, ठीक है। तोकते, तोकते कब आया था? मई 2021 में। ये भी आया, नामकरण म्यांमार द्वारा होता। तोकते का वो छिपकली नाम होता है, तोकते द्वारा छिपकली वहाँ के पाया था, छिपकली के नामकरण पर आधार पर हुआ है तोकते का नाम, ठीक है। म्यांमार में छिपकली तोकते बोलते हैं, ठीक है। नामकरण म्यांमार द्वारा था। कब आया था? मई 2021 में आया था। प्रभावित क्षेत्र कौन था? पश्चिमी एवं दक्षिण तट, पश्चिमी एवं दक्षिणी तट इसका प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। आते हैं आगे। बुरेवी, बुरेवी कब आया था? दिसंबर 2020 में आया था। इसका नामकरण मालदीव द्वारा किया गया था। नामकरण किसके द्वारा किया था? मालदीव द्वारा। बुरेवी कब आया? दिसंबर 2020 में। नामकरण मालदीव द्वारा किया गया था। प्रभावित जो क्षेत्र थे तमिलनाडु और केरल इसका प्रभावित क्षेत्र थे। निवार, निवार नवंबर 2020 में आया। इसका नामकरण ईरान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरान ग्रहण। निवार का नामकरण किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। नवंबर 2020 में आया। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और पुदुचेरी। प्रभावित क्षेत्र का नाम तमिलनाडु और पुदुचेरी। उसके बाद आता है निसर्ग और अम्फान। निसर्ग, निसर्ग जून 2020 में आया। कब आया? निसर्ग जून 2020 में। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था मुंबई था, महाराष्ट्र, मुंबई था महाराष्ट्र, ठीक है। नामकरण निसर्ग का बांग्लादेश द्वारा कब आया था? जून 2020 में, ठीक है। अम्फान, अम्फान कब आया? मई 2020 में। कब आया? मई 2020 में। नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था।
ठीक है। प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नामफान से प्रभावित कौन हुआ? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। निसर्ग से प्रभावित मुंबई महाराष्ट्र। निवार से प्रभावित तमिलनाडु पुदुचेरी। बुरेवी से प्रभावित तमिलनाडु केरल। तोकते से पश्चिमी एवं दक्षिणी तट। और यास से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत। ठीक है, भारत में चर्चित तूफान थे। अगर मेरी आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।